नमस्कारम। योगिक क्रियाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही प्राचीन और परंपरागत जो योग नामा है उसमें फिर से आपका स्वागत है। देखिए, जो ये योग की परंपरा है इसके बारे में यदि हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ उसी दिन से योग का भी निर्माण हो गया था। उसी दिन से इस अगर माने तो इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो महर्षि पतंजलि जी जिनको हम सत सत नमन करते हैं उन्होंने योग को संकलित करके इसको संपादित करके हम लोगों तक पहुंचाया और जिसका आज धरती के समस्त लोगों को फायदा मिल रहा है। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यानी कि योग नामा की जो कि प्राचीन है, परंपरागत है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष दोबारा से उपस्थित है। आपका स्वागत है इसमें। तो इस योग की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये कहेंगे कि आप प्रकृति से जुड़े, प्रकृति की खाएं, प्रकृति की रहे, सरल रहें, सरलता के साथ जीवन जिए और अपनी परंपराओं को जीते हुए आगे बढ़े तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। जब स्वास्थ्य की बात होती है तो जो एक स्वस्थ इंसान होता है उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जब सारी चीजें साथ रहेंगी, जब सारी चीजों का सम्मिश्रण रहेगा तो ही वो इंसान स्वस्थ माना जाता है। तो जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो योग की बात हो, जब स्वास्थ्य की बात करते हैं यानी शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, तो उस वक्त आप योग की शरण जाएं, किसी एक्सपर्ट योगाचार्य की शरण लें, उनको गुरु बनाएं। आपके आसपास हैं या कहीं भी, जो भी आपको अच्छा लगे, यूं ही किसी के साथ ना जुड़े। बहुत सोच के समझ के उनके सानिध्य में रह के अपने मन पर, अपने शरीर पर काम करें, क्योंकि योग जो है बहुत ही प्राचीन विद्या है और इसको थोड़े में समेटना बहुत मुश्किल है। एक लंबी फेरिस्त है ये। तो किसी भी एक्सपर्ट के सानिध्य में रह के आप इस पथ पर चले। जब सामाजिकता की बात आती है तो अपना एक सामाजिक गुरु भी बनाएं, चाहे वो आपके माँ बाप हो सकते हैं या आपके आसपास रहने वाला कोई भी इंसान हो सकता है। आर्थिक गुरु भी आप बनाएं ताकि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें। तो ये सारी चीजें जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो भावना के स्तर पर प्रभावित होने की बजाय आप बहुत समझ के, सोच के और थोड़ा समय देकर इन चीजों को धारण करके यानी कि अपने गुरु बनाकर अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे तो जो जीवन में ऊपर नीचे झटके जो लगते हैं इनसे आप बचे रहेंगे। लेकिन आज मैं गुरु के बारे में एक आपको बात बताना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे गुरु ने मुझे बताई और आज ही ध्यान के दौरान मां काली ने भी कुछ ऐसा ही मुझे एक संकेत दिया कि जब आप कोई भी गुरु बनाते हैं, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे इन चीजों को समझ के ही आगे बढ़ रही हूं। जिन चीजों को मैं नकारती थी, अब उन चीजों को जब मुझे आभास होता है तो मैं आपको उन चीजों का जो अनुभव है वो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप धारण कर ले, वरना छोड़ दे, कोई इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। तो आप, चाहे वो आपका आध्यात्मिक गुरु है, चाहे आपका योग से संबंधित गुरु है, या आपका कोई सामाजिक गुरु है, या कोई आपका आर्थिक गुरु है, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार यथासंभव, जैसे कि एक हम किसी को दक्षिणा देते हैं तो उसमें 11 रुपए रखते हैं। वो 11 रुपए रखने का जो औचित्य है वो ये है कि जब 11 हो जाती है तो उसको हम भाग नहीं कर सकते। भाग नहीं कर सकते तो उसका संकेत ये होता है कि वो वृद्धि की तरफ बढ़ता है। तो आप अपने गुरु को जरूर दक्षिणा दें, चाहे वो 11 रुपए दे, चाहे 21 रुपए दे, लेकिन वो गुरु ऐसा ना हो कि जो 11 रुपए दे रहे हैं उसको अलग नजरों से देखें और जो 21 रुपए दे रहे हैं उसको अलग नजरों से देखें। ये आप भली भांति जब उनके समक्ष रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो हमने अपने अनुभव के आधार पर सीखी। तो आज हम बात करेंगे योग के बारे में। तो योग में जब
आप योग के पथ पर चलने लगते हैं तो आपको अपना जो शरीर है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि व्याधियां हमारे शरीर में क्यों आती है। बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप सीख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आज से हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ, यानी कि हमारे शरीर में जब वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ता है तभी हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो हम इस श्रृंखला में सबसे पहले वात की बात करेंगे, वात रोगों की बात करेंगे, वायु रोगों की बात करेंगे और वायु से संबंधित ही जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करेंगे। खान पान के बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी देंगे। अगर इन चीजों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। जब वात की बात कर रहे हैं तो वात हमारा जो यहाँ नाभि से नीचे का जितना भी शरीर है, तो वात से जब हम प्रभावित होते हैं यानी वात कुपित होता है तो हमें दर्द शरीर में होता है और ये शाम के समय ज्यादा होता है। जब यहाँ से नीचे की बात करते हैं यानी जो हमारा मध्य भाग है इसकी बात करते हैं तो ये हमारा पित्त का है। तो जब पित्त कुपित होता है तो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं और जो ऊपर का हिस्सा है ये कफ का हिस्सा है और जब कफ कुपित होता है तो हमें कफज रोग होते हैं। तो आज हम वात के बारे में बात करेंगे। जब वात के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अपने शरीर में गर्मी पैदा करनी चाहिए, चाहे वो खाने की चीजों से हो चाहे वो भारी गर्मी हो। जब भारी गर्मी चाहिए तो आप नेचुरल तरीके अपनाया करें। नेचुरल कैसे? ये देखो मेरे समक्ष, देखो आग रखी है, ये आप थोड़ा सा कष्ट कर लिया करें। जब सर्दियां शुरू हो तो अपनी लकड़ी इकट्ठी कर लिया करें और फिर लकड़ी जलाया करें। आप प्रकृति के नजदीक रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जब हम वात रोगों की बात करते हैं तो हमें अपने शरीर में गर्मी पैदा करनी चाहिए और गर्मी, हमें जो भारी गर्मी चाहिए वो हमें नेचुरल तरीकों से लेनी चाहिए। तो ये मेरी सिगड़ी है, मैं इसको अपने पास रखती हूँ। सुबह सुबह हमने ये जला दिया था और अब ये अच्छे से तैयार हो गई है ताकि अंदर हमने रख ली तो अब इसमें धुआं भी नहीं होगा और ये 2-3 घंटे अच्छे से चलेगी और ये बहुत ही रिलैक्स देने वाली है। तो जब अब वात रोगों की बात कर रहे हैं तो आज हम घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे। घुटनों के दर्द के बारे में जब बात करेंगे तो हम लेट कर करेंगे इन अभ्यासों को और ये ऐसे अभ्यास हैं यदि आप इनको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आप ऑपरेशन करवाने से बच जाएंगे। और जो आप ये भ्रम में रहते हैं, जो भ्रामकता के फेर में पड़े रहते हैं, उससे बच जाएंगे कि आपके ग्रीस खत्म होगी, आपके कार्टिलेज घस गए या आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या आपको अंग्रेजी दवाइयां खानी पड़ेंगी। आपको इन चीजों से अगर बचना है तो आपको योग की शरण में आना पड़ेगा। योग ही अब एक ऐसी चीज बची है जो आपको एक सही पथ पर लेके जा सकती है, वरना तो अब इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया है, लोगों के पास समय नहीं है, आपकी संतानों के पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। आपकी देखरेख कौन करेगा? आप अपने आप भीतर थोड़ा डर पैदा करें और योग की शरण में आए। और 40 के बाद तो आपने निश्चित रूप से योग की शरण में आ जाना चाहिए क्योंकि ये एक माइलस्टोन है आपकी उम्र का। जब 40 में जब हम आ जाते हैं तो अनेक व्याधियां हमें धीरे धीरे घेरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो भी ठीक रहती है, सारे अपने हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहते हैं, जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी अपने आप ही खान पान से लेती रहती है। लेकिन 40 के बाद में हमारी जो पाचन शक्ति है वो भी धीमी होने लगती है क्योंकि हम थोड़ा सा इजी जीवन जीने लगते हैं। जब इजी जीवन जीने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पाचन शक्ति फिर कमजोर होने लगती है क्योंकि कोई मेहनत का काम हम करते नहीं है। तो उस वक्त आप निश्चित रूप से योग की शरण में आ जाएं। अगर योग की शरण में आ जाएंगे तो आपका आने वाला समय बहुत ही आनंद में बीतेगा और सुखपूर्वक आप जी पाएंगे। क्योंकि जब योग की बात करते हैं तो योग की बात बार बार मैं ये कहती हूँ कि शरीर को नट की भांति तोड़ना मरोड़ना नहीं होता। योग की जब बात आती है तो योग में जिस भी आप आसन में बैठे हैं उस आसन को आप जितनी देर सुखपूर्वक कर सकते हैं वही योग है, वही आपको फायदा देगा। तो आप अपने स्थान पर लेट जाइए। अब हम कुछ पैरों के लिए अभ्यास करेंगे ताकि आपके घुटनों में आराम मिले, घुटनों के दर्द से निजात मिले और जो घुटनों में आपको कमजोरी महसूस होती है उस कमजोरी से भी आप बाहर आ सके। मैंने अपने पास ये कुछ चीजें रखी हैं, ये इनसे मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। ये कुशन कवर रखे हैं, इन कुशन कवर से भी आपको कुछ अभ्यास बताऊंगी। इन अभ्यासों को यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लेट जाए अपने स्थान पर। ये कुछ ऐसे अभ्यास हैं कि इनको आपको स्पेशल कहीं दरी बिछाकर या कहीं आपको
माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने बिस्तर में लेटे लेटे जब आपकी सुबह आंख खुलती है उस वक्त आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपकी आंख खुलती है तो अपनी जो बॉडी है जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए आप अपने हाथों को रब करेंगे। पहले 3 बार अपने हाथों को रब करके अपने आंखों पे लगाएंगे, अपने आप को जगा लेंगे। अब हम वात रोगों की बात करेंगे, तो कुछ दिन ये श्रृंखला वात रोगों पे चलेगी कि वात से होने वाले रोगों से कैसे बचा जा सकता है। अब हमने अपने आप को जगा लिया, फिर अब हमने क्या करना है कि अपने जितने भी हाथों के और पैरों के जो अंगूठे और उंगलियां हैं इनको स्ट्रेच करना है। तो कैसे करेंगे, साथ साथ करेंगे आप, साथ साथ एक बार हाथ की उंगलियां अंदर गई फिर अंगूठे अंदर गई, और पैरों को भी देखते जाए, आप पैरों को भी देखिए। अगर आपको दिख नहीं रहा तो ऐसे ये बिल्कुल सीधे सीधे रखना है आपने, मैं वैसे ही ऊपर करके दिखा रही आपको, ऐसे ये देखो ऐसे। जब आपके हाथ की उंगलियां जाएंगी साथ खींचेंगी तो पैरों की भी, फिर अंगूठा अंदर, फिर उसके बाद में उंगली। इस अभ्यास को आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 100 बार, 200 बार, 500 बार, जितना चाहे उतनी बार कर सकते हैं। कारण क्या है कि जब भी हमारे किसी भी अंग में जब वायु फंसती है तो वहीं पे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद में यह अभ्यास कर लिया, उसके बाद में हम अपने हाथों की जो जितनी भी उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उनको मरोड़ेंगे। ये आपने पहले भी देखा होगा कि पहले स्कूल में पढ़ते थे या बैठे होते थे तो हम अपनी उंगलियों को ऐसे करते रहते थे, लेकिन अब हम भूल गए। ऐसे कर लिया, खींच लिया, पहले किसी और से भी खिंचवा सकते हैं या खुद भी खींच सकते हैं। बारी बारी से हम करेंगे इनको, क्योंकि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी जो हमारे मुड़े हुए अंग हैं उनमें सबसे पहले इफेक्ट होना शुरू होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई, चाहे वो गठिया का दर्द है या दूसरा कोई भी अर्थराइटिस है, सारे रोग हमारे जोड़ों से शुरू होते हैं। जोड़ों से क्यों? क्योंकि आप यूं समझे कि जब हमारे घर के पास से कोई नाली एक बहती है और उस नाली को यदि हम रोज साफ करते जाएंगे तो वो बिल्कुल साफ रहेगी, कचरा सीधा उसमें चला जाएगा। लेकिन जब उसमें कहीं से मोड़ आता है, फिर मोड़ आता है और फिर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो सबसे पहले उस मोड़ में कचरा जमता है, और जो यूं समझे कि उस मोड़ में जब कचरा जमता है तो ही उसमें से बदबू पैदा होने लगती है। तो वही स्थिति हमारे शरीर की भी है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाती और हम इस शरीर की सफाई नहीं करते। शारीरिक इस शरीर की सफाई, जो अंदरूनी सफाई जिसको कहते हैं, वो नहीं करते, तो हमें ये व्याधियां उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कुटवा लिया आपने, इसके बाद में अगले अभ्यास करेंगे। जिनको घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द है और जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने में, जो लेटे हुए मॉर्निंग वॉक बताई गई है, वो नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, इन पैरों के नीचे अपने कुशन लगा ले। कुशन लगाएंगे तो आपके जो पीड़ा है उससे बचे रहेंगे। अपने शरीर को पीड़ा क्यों देनी? आप योगिक क्रियाओं का अभ्यास भी इस तरह करें कि जो पीड़ा होती है उससे बचे, उससे बच के फिर आप योग करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो कुशन आपने कैसे लगाना है, ये आपके पास कुशन रखे हैं, ये अपने पैरों के नीचे ये कुशन लगा लिया। ये अपने बेड पे आप लेटे हुए हैं और कुशन को आप अपने घुटनों के नीचे लगा ले, तो ये थोड़ा सा करव बन गया, और करव बन गया फिर अब आप मॉर्निंग वॉक करें ऐसे। ये आपकी एड़ियां फिक्स रहेंगी और आपकी जो काफ मसल्स हैं वो आपकी जमीन पे लगेंगी। फास्ट फास्ट कर लेंगे, चाहे तो आप अपनी रजाई में भी कर सकते हैं ये अभ्यास। आज सिर्फ और सिर्फ हम घुटनों को रिलैक्स करने वाले अभ्यास बताएंगे। ये कर लिया, फिर एक एक पैर से अपनी सामर्थ्य अनुसार 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट आप देखेंगे। इस अभ्यास को अगर फास्ट फास्ट करते हैं तो आपको पसीना आने लगेगा, एकदम आप एक्टिव हो जाएंगे। और जिनको घुटनों में दर्द है नहीं वो भी कर लें इसको, ताकि आगे आने वाले समय में आप घुटनों के दर्द से बचे रहें। उसके बाद में आप कुशन को चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब इसके बाद में अगले अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास में क्या करेंगे, आप अपने पंजों पे अगर रजाई रख लेंगे और रजाई को खींच लेंगे और अपने
एड़ी से उनको दबा लेंगे और फिर इस अभ्यास को करेंगे ऐसे, ये ऐसे। उसमें होगा क्या कि जैसे डॉक्टर आपको अपने पैरों पर 1 किलो बोझ बांध के एक्सरसाइज करने के लिए बताते हैं, तो आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी रजाई के भीतर अगर ऐसे करेंगे तो आपकी रजाई का जो घर्षण है वो और उसका जो बोझ है वही, उसी बोझ का वो काम करेगा। ऐसे ही ये कर लिया दोनों पैरों से, फिर एक एक पैर से। अब एक एक पैर से भी हो गया। अब हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी रजाई का जो प्रेशर है ऊपर से, आपने रजाई खींच कर रखनी है ताकि आपके पंजे उस रजाई के साथ घर्षण करते हुए दाएं बाएं जाएंगे और उस बोझ को उठाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी तरह पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला करके ये कमर के दर्द में भी आपको बहुत फायदा देगा। अंदर बाहर, अंदर बाहर। जब आप इसको अंदर खींचेंगे तो आपकी जो ये मसल्स हैं ये खुलेंगी तो इनमें ऑक्सीजन जाएगा, इनको स्थान मिलेगा और उस स्थान में जब ऑक्सीजन घुसेगी तो आपको निश्चित रूप से कमर में भी फायदा मिलेगा। जो योग है ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है और इसको यदि साइंटिफिक तरीके से समझकर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही फायदा होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आप समग्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान से इन क्रियाओं को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी एक्सपर्ट योगाचार्य के सानिध्य में रहकर यदि आप योग करेंगे तो आप बखूबी इस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। ये दाएं बाएं हो गया। अब अगला अभ्यास आपने क्या करना है कि अपने पैर को अपने इस घुटने के नीचे लगा लेना है। घुटने के नीचे लगाकर आपने क्या करना है, अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है श्वास भरते हुए। 10 की काउंटिंग करेंगे, छोड़ देंगे ढीला। आप खिंचाव को महसूस करेंगे, आप घुटने में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करेंगे। शुरू में अगर आपको दर्द है तो थोड़ा दर्द महसूस होगा, तो उसको बियर करते हुए करते जाएं। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। प्रत्येक अभ्यास के बाद लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब पैर को बदल लेंगे। अब दूसरे घुटने के नीचे पैर को लगा लेंगे और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। श्वास भरते हुए अप, 10 की काउंटिंग करेंगे। डाउन, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। तो ये कुछ घुटनों के लिए अभ्यास थे। तो घुटनों के लिए, वात के लिए अब ये श्रृंखला जारी रहेगी और आप इन्हें करें और इनका लाभ लें। आप देखेंगे कि इन अभ्यासों को करेंगे तो कुछ ही दिन में आपके घुटनों में इतना आराम आएगा, इतना रिलैक्स आएगा और आप आनंद से भर जाएंगे इन अभ्यासों के साथ। इसके बाद में जब आप अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद में दाईं या बाईं करवट लेके उठेंगे। सीधे नहीं उठेंगे, क्योंकि जब भी आप सीधे उठते हैं तो आपके कमर में झटका लग सकता है, इसीलिए दाईं या बाईं करवट लेके उठने के लिए कहा जाता है। तो ये तो जब हमने वात, पित्त और कफ के बारे में बात करी तो ये वात की जो श्रृंखला चली है, अब हम कुछ दिन वात पर ही आपके साथ बात करते रहेंगे। तो वात रोगों से बचने के लिए आप इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, स्वस्थ रह सकें, इसी बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों की प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।